नमस्कार। संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि आसन के ऊपर टिप्पणी करी तो कार्यवाही होगी। ऐसा उन्होंने तब कहा कि जब ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के बीच फिर से भिड़ंत हुआ और विपक्ष की तरफ से एक बार फिर इशारे इशारे में आसन के ऊपर टिप्पणी करी गई। ऐसे में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उठकर खड़े हुए और उन्होंने अपील किया लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कि सत्ता पक्ष के जो मेंबर हैं और विपक्ष के मेंबर हैं, उन्होंने टिप्पणी आसन के ऊपर क्या करी है उसे देख लिया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्रवाई। ये जो आसन के ऊपर टिप्पणी वाली कहानी है, ये बढ़ती ही जा रही है। इस 18वीं लोकसभा जो है उसके ऊपर में 18वीं लोकसभा में जो समीकरण है वो बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो थोड़ी कमजोर हुई है। सांसद भी कम रह गए, विपक्ष की जो सांसद हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और ऐसे में विपक्ष के तरफ से इशारे में ही नहीं बल्कि कई बार सीधे सीधे भी आरोप लगाया गया है कि आसन की तरफ से पक्षपात वाला कार्यवाही उन्होंने देखा है, जैसे कि माइक को स्विच ऑफ कर देना। आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि उनकी माइक स्विच ऑफ है जबकि वो बोलना चाहते हैं। ऐसे में ओम बिरला ने स्पष्टीकरण दिया था कि माइक का कमांड उनके पास नहीं होता है, एक नियमावली है, उसके तहत किस सदस्य को कब बोलना है और उनकी माइक कब स्विच ऑन होती है ये देखा जाता है। तो ऐसे में उनके ऊपर आरोप लगाना कि उनके तरफ से माइक को स्विच ऑफ किया जाता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। आज ओम बिरला ने एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए कहा कि जो संसद को चलाते हैं, जो लोकसभा को चलाते हैं, वो स्पीकर हैं और उसके अलावा एक पैनल में और भी कई सारे मेंबर्स हैं जिनपे विपक्ष के भी नेता हैं जो कि सदन के आसन पर बैठते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। ऐसे में नियमावली के हिसाब से ही संसद का चलन होता है। आज भविष्य में तय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, हम इस लाइन से बाहर ना है। ओके, एक मिनट प्लीज। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए बात सुनिए। इसीलिए नो प्लीज नो। इसीलिए माननीय रक्षा मंत्री जी और सदन के उपनेता उन्होंने कहा है, चेंबर में ही कहा है, अभी भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, और माननीय मंत्री को तो विशेष रूप से, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, विशेष रूप से हम सदन की इस गरिमा को यहां तक कम नहीं करें ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा के विषय में जाए। कुछ भी टिप्पणी करना है, कोई विषय है, आप चेंबर में आके मिले, आप विषय बताएं, आगे से उस विषय पर और सार्वजनिक रूप से बात करेंगे और अंदर बैठकर भी बात करेंगे सब दलों से। लेकिन हमें ये मर्यादाएं बनाए रखना चाहिए कि कभी भी इनको रिकॉर्ड में भी नहीं जाता, अनरिकॉर्डेड भी रहता है और आपस में डिबेट चलती रहती है। अनरिकॉर्डेड भी कई मान्य सदस्य कुछ भी टिप्पणी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आपको किसने बोलने की इजाजत दी? नो। और फिर कोई भी मान्य सदस्य अनरिकॉर्डेड चीज कुछ भी आसन के बारे में बोल जाते हैं। अब रिकॉर्डेड अगर बोलते हैं तो टेक फॉर एक्शन करता ही करता मैं, इसमें कोई किसी भी सूरत में आसन पे ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे तो कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, पर अनरिकॉर्ड भी बोल जाते हैं। इसलिए हम जो होगा मैं भी कोशिश करूंगा और सभापति तालिका में बैठे सब लोग भी कोशिश करेंगे। सभापति तालिका पे सब दल के लोग बैठते हैं और सब दल के लोग जब सभापति तालिका में बैठते हैं तो वैसी ही मर्यादा रहते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य, उनकी कार्यवाही को पूरा किया जाता है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो एक तरह से कहें तो बयानबाजी और
भिड़ंत जो है, वाक युद्ध जो है वो और गहराता जा रहा है। और आज का सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले जो संसदीय कार्य के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अपने घर में एक प्रेस वार्ता किया और उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस बजट सत्र में गाली गलौज पर उतर आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गाली गलौज करता आ रहा है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि लोगों का जो मैंडेट है प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है कि देश को विकसित भारत 2047 तक कैसे बनाया जाए। ऐसे में विपक्ष को सकारात्मक सहयोग करना चाहिए संसद के संचालन में। रिजिजू ने यह भी कहा कि बजट के ऊपर विपक्ष बहस नहीं कर रहा, बल्कि टीका टिप्पणी सत्ता पक्ष पर कर रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। और ऐसे में रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कुछ बड़े दिलचस्प टर्म्स सुनने को आ रहे हैं सत्ता पक्ष से कि एक तो कि सदन के सत्र का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, विपक्ष के लोगों को 2047 तक विकसित भारत कैसे बने इस पर प्रयास करना चाहिए, बजट के सकारात्मक पहलुओं पर उनको जोर देना चाहिए। ऐसे उम्मीदें संसदीय कार्य के मंत्री ने किरण रिजिजू ने अपने प्रेस वार्ता में किया। अब विपक्ष का काम सरकार की वाहवाही और बड़ाई करनी तो है नहीं, विपक्ष का काम सरकार का क्रिटिसिज्म करना है और निंदा करना है, ताकि जो भी खामियां हैं उस पर सरकार सुधार कर पाए। ऐसा दिखता नहीं है। सत्ता पक्ष ने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि आप जो है नियम के हिसाब से ही संसद में अपनी सहभागिता दिखाएं और पॉजिटिव बातों पर अपना बहस करें। कल का अगर आप संसद का सत्र देखें तो राहुल गांधी ने किसान के कई सारे नेताओं को संसद में मिलने के लिए बुलाया था। इनमें से कई सारे वैसे नेता थे पंजाब के जो कि धरने पर बॉर्डर पे बैठे थे, जिनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी और किसी न किसी वजह से संसद में उनको आने से रोक दिया गया। इस पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि सरकार ने किसान नेताओं को उनसे मिलने से रोक दिया। अब संसद का सत्र चल रहा है और उसके बीच में राहुल गांधी किसान के नेताओं को बुला रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को ऐसा लगता है कि विपक्ष अपनी बढ़ी हुई संख्या का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने का और बजट के सत्र का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सरकार पर प्रहार करने के लिए कर रहा है, ऐसा सरकार का मानना है। और अगर आप देखें जैसे रेल मंत्री ने कल पूरे दिन भर पत्रकारों से बात किया, हर राज्यों का ब्यौरा दिया उन्होंने, बिहार का अलग से बात किया, तमिलनाडु का अलग से बात किया, तेलंगाना का अलग से बात किया। तो अगर 28 राज्यों का देखें तो 2-3 राज्यों को क्लब करके उन्होंने दिन भर से लेकर के लेट इवनिंग तक पत्रकारों से बात करके पूरी कोशिश की कि बजट के अंदर में रेलवे के हिस्से में सभी राज्यों के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने भी कहा कि विपक्ष को रेल का राजनीतिकरण विपक्ष को नहीं करना चाहिए। ऐसा अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि विपक्ष को रेलवे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि 60 साल में रेलवे में जो काम नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में हुआ है और भी काम काफ़ी सारे बाकी हैं। तो ऐसे में सरकार को काम करने दिया जाए, न कि कोई आरोप लगाया जाए और राजनीतिकरण रेलवे का न किया जाए। ऐसा अश्विनी वैष्णव ने इसलिए भी किया क्योंकि कुछ घंटे पहले कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि कांग्रेस मांग करेगी कि संसद के अंदर में रेलवे के ऊपर अलग से एक चर्चा हो। उन्होंने कहा कि अलग से चर्चा हो जाए या बजट के अंदर में जब डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर डिस्कशन होगा तब वो कांग्रेस रेल के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। उनका ये भी कहना है कि पूरे बजट के भाषण में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने सिर्फ एक मर्तबा रेल रोड का जिक्र किया, रेलवे का कोई जिक्र अलग से उन्होंने अपने बजट के भाषण में नहीं किया। और ऐसे में पी चिदम्बरम का कहना है कि रेल हादसे जो बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्होंने आंकड़ा दिया कि हर महीने एक हादसा हो रहा है। पिछले अगर एक महीने की अगर बात करें तो 5-6 ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें कि ट्रेन अपने के कोचेस पटरियों से उतर गए। हाल में ही गोंडा में रेल की एक दुर्घटना हुई जिसमें कि
4 लोगों के मारे जाने की खबर आई। इसके पहले दार्जिलिंग में एक ट्रेन की घटना हुई जिसमें दार्जिलिंग एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने ठोकर मारी और उसमें कई लोगों की जानें चली गई। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि रेल सुरक्षा के बारे में जो सरकार है वो संवेदनशील नहीं है। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार रेल सुरक्षा के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। 2,62,000 करोड़ का बजट में आवंटन किया गया है रेलवे के प्रति और उसमें 1,08,000 करोड़ रुपया रेलवे की सुरक्षा पर खर्च होगा इस साल। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि करीबन 1100 करोड़ सिर्फ कवच के इंस्टॉलेशन पर खर्च होगा। बड़े पैमाने पर उस पर काम शुरू हो गया है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि रेलवे सुरक्षा के लिए ट्रैक्स का रिन्यूएबल, ट्रैक्स का एक्सपेंशन, सिग्नलिंग का मॉडर्नाइजेशन और साथ में कवच जिसके लिए कि टेलीकॉम टावर्स का लगाना, ऑप्टिक फाइबर का लगाना, ये सारे काम उसमें किए जाते हैं। सब पर तीव्र गति से काम शुरू हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बोला कि करीबन 4,000 किलोमीटर, 4,000 रेल के रूट किलोमीटर पर कवच लगाने का काम शुरू किया जा रहा है और कवच 4.0 जो नया एक तकनीक है एंटी कोलिजन डिवाइस जिससे कि 2 ट्रेन के बीच टक्कर ना हो सके, ये सुनिश्चित करता है ये डिवाइस। इस पर काम शुरू हो चुका है। रेलवे ने इस पर स्वीकृति इसकी दे रखी है और इस साल इस पर काफ़ी काम किया जाएगा ताकि रेल में दुर्घटनाएं कम हो। अश्विनी वैष्णव ने यह भी दावा किया कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तब महज सिर्फ 4 लाख वैकेंसीज रेलवे के अंदर में 10 साल के कार्यकाल में पूरा किया, जबकि मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 5,11,000 वैकेंसीज को भरा गया। और अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि रेलवे में जो भर्ती का कैलेंडर है उसको भी जारी कर दिया गया है और तकरीबन 33,000 जो पद हैं रेलवे के अंदर में उसको भरा जा रहा है। विस्तृत तौर पर जो रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशंस हैं अलग अलग शहरों में लिए जा रहे हैं ताकि रेलवे की जो भर्तियां हैं उसको पूरी की जाए। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2,62,000 करोड़ का बजट में जो आवंटन रेलवे के लिए किया गया है वो रिकॉर्ड स्तर पर है और उसके वजह से रेल सुरक्षा से लेकर के रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में सभी जगह पर उसका फायदा दिखेगा। लेकिन संसद में गतिरोध जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विपक्ष का दावा है कि बजट में कई सारे राज्यों को दरकिनार किया गया, उनके इंटरेस्ट्स को इग्नोर किया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं बजट में निर्मला सीतारमण ने विपक्ष रूल जो स्टेट्स हैं उनके साथ पक्षपात किया है और इसलिए 4 जो राज्य हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, ये नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसका वो बहिष्कार करेंगे। गतिरोध संसद में जारी है, वाक युद्ध जारी है। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि बजट का जब भाषण कंप्लीट होगा तब संसद का क्या रूप निकल करके आता है। धन्यवाद।